बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मिशन 2024 की तैयारी। जी हां, जब से बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता टूटा है, बिहार में आए दिन सियासी हलचल हो रही है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह जहां सितंबर में बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज पटना आ रहे हैं। पटना में उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से होगी। दोपहर 3 बजे पटना सीएम ऑफिस में तीनों नेताओं की मुलाकात होगी। तकरीबन 3 घंटे चलने वाली इस बैठक में 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव पर सबसे अहम चर्चा की जाएगी। यानी कि नीतीश कुमार ने पहले ही इस बात का दावा किया है कि 2024 में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने नहीं देंगे और इसके लिए विपक्ष से एकजुट होने की अपील की है। और के चंद्रशेखर राव के पटना दौरे को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। और यही नहीं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जेडीयू और आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। तो 2024 की तैयारी की जा रही है और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री तेलंगाना के जब पहुंचेंगे तो सीधे तौर पर मुलाकात होगी, चर्चा होगी, विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा ये भी हम आपको बता दें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का कार्यक्रम है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। दोपहर 12:15 पर पटना एयरपोर्ट पर आगमन होगा उनका। दोपहर 12:25 पर पटना एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे और साथ ही दोपहर 12:45 पर सीएम दफ्तर पहुंचेंगे। यानी कि पटना में आगमन दोपहर 1:45 पर। और हैदराबाद अग्निकांड के बिहार के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद, गलवान घाटी में शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक मदद और पीड़ित परिवारों के बीच में चेक का वितरण भी करेंगे। लगभग 2 बजे की अगर बात की जाए तो लगभग 2 बजे सीएम नीतीश कुमार के आवास पर लंच करेंगे। 3 बजे सीएम ऑफिस में नीतीश तेजस्वी से मुलाकात करेंगे। शाम के 5 बजे सीएम ऑफिस से प्रस्थान करेंगे और 5:20 पर पटना एयरपोर्ट पर उनका पहुंचना होगा, जहां शाम के 5:30 बजे पटना एयरपोर्ट से वो प्रस्थान भी करेंगे। तो ये उनका कार्यक्रम रहने वाला है। राव का बिहार दौरा अहम क्यों है, इसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि नीतीश और के चंद्रशेखर राव के क्या प्लान है। प्लान आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल 2024 का अगर हम जिक्र करें, लोकसभा चुनाव की अभी से तैयारी है। नीतीश और तेजस्वी से अहम मुलाकात होगी। 2024 में बीजेपी को हराने के प्लान पर भी चर्चा होगी। एनडीए के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने पर जोर है। तीसरे मोर्चे के गठन का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय नेता के तौर पर छवि और साथ ही पीएम उम्मीदवार बनाने की हो चुकी है चर्चा। तीसरे मोर्चे के गठन पर के चंद्रशेखर राव का भी जोर है। यानी कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम हैं और के चंद्रशेखर राव की जो छवि है वो साफ सुथरी है। नीतीश राव का विपक्ष को एकजुट करने पर जोर है और यही वजह है कि उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो के चंद्रशेखर राव के बिहार दौरे पर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनाते हैं आपको कि किस दल ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सरकारी कार्यक्रम तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी का यह है कि जो सिकंदराबाद में जो घटना हुई और उसके साथ अन्य जो घटनाएं हुई, तो उसके साथ यहाँ के लोगों को सहायतार्थ तेलंगाना की सरकार के द्वारा सहायता दिया जाना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ना, कि बिहार के लोगों की चिंता बिहार सरकार तो कर ही रही है, साथ ही साथ तेलंगाना की सरकार भी कर रही हो। और इस संबंध में तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे दौर में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों का विनाश कर देंगे, एक लामबंदी उन विचारधारा वाले दलों का जो समान विचार वाले हैं, सब लोग धीरे धीरे लामबंद होते जा रहे हैं। देश की जो वर्तमान हुकूमत है और जो अधिनायकवाद है, उससे भय का माहौल है, इससे लोग मुक्ति चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक आप देखिएगा कि आने वाले कल में पूरे तौर पर जो गुलबंदी होगी वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे लोग बढ़ेंगे और मील का पत्थर साबित होगा।
जो वर्तमान भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की नीति है उनको परास्त किया जा सकता है। और विपक्षी एकता जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, चूंकि ये जनता की पुकार है, अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा तो मुझे लगता है कि 2024 में न केवल विपक्ष को 272 पार का लक्ष्य रखना पड़ेगा, 2024 में 400 पार के लक्ष्य के साथ तमाम विपक्षी नेताओं को काम करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी से डर गए हैं। ये सारे भ्रष्टाचारियों का कुनबा एक साथ जमेगा और ये सब मिलकर के शेर के गला में घंटी कौन बांधे। डर इस बात का है, ये सारे एक एक तरह हर एक प्रकार के भ्रष्टाचारियों का जमात जुटेगा और ये सारे जब बाढ़ आती है तो सांप, नेवला और छुछुंदर एक ही डाल पर बैठ करके अपना जान बचाते हैं। अब हैदराबाद के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय केसीआर जी, वो नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर रहे हैं आज, और सारे जो विपक्ष हैं वो काफी ज्यादा एकजुट हो गए हैं भाजपा के खिलाफ। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि एक साथ वो जुट करके क्या साबित करना चाहते हैं। उन्हें जनता के मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या फिर केसीआर जी हों या कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उनको जनता के बारे में सोचना चाहिए या खुद के बारे, सत्ता के बारे में सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से जनता के विकास के बारे में सोचना चाहिए और बिहार के विकास के बारे में सोचना चाहिए, और यही अहम मुद्दा होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बिहार दौरा है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी गर्मा